नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 12वीं की इतिहास विषय में 7वें अध्याय में हम राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन ये कक्षा 12वीं की इतिहास विषय की 7वें अध्याय का प्रकरण है। हमने इससे पहले राजस्थान के एकीकरण की वीडियो बनाई थी, वो आपको डाली जा रही है। देखिए, किसान आंदोलन की बात करें, अब बात आती है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के कारण क्या हैं, कहाँ कहाँ हुए, और उसमें आज हम जो मोस्टली बात करेंगे वो करेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन की। तो देखिए, पहले राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे रहे यहाँ पर विशेष रूप से किसान आंदोलन, ये राजस्थान का अरावली पर्वतमाला का जो पठारी भाग है आप देख रहे हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान है उसमें एक है चित्तौड़ जिले में मातृकुंडिया। चित्तौड़ की रासमी तहसील में है और मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन जो 22 जून 1880 को मातृकुंडिया से हुआ था, इसे जाट किसान आंदोलन भी कहा जाता है। देखो, मेवाड़, मातृकुंडिया मेवाड़ माता है, किसान आंदोलन मेवाड़ से पनपे, लेकिन जो ऊपर माल का पठार है, ऊपर माल का पठार, ये यहां चित्तौड़ जिले में भैंस रोडगढ़ एक स्थान है। भैंस रोड पर खड़ी है तो भैंस रोडगढ़, और यहां से लेके बिजौलिया है भीलवाड़ा में। भैंस रोडगढ़ चित्तौड़ से लेके से ऊपर की ओर बिजौलिया भीलवाड़ा तक का जो भाग है उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है। ये है ऊपर माल का पठार। राजस्थान में ऊपर माल का पठार बहुत ज़्यादा चर्चित स्थान रहा किसान आंदोलन में। जिसे हम ऊपर माल या बिजौलिया कहेंगे वो भीलवाड़ा में है। तो आज हम बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे। राजस्थान का ही नहीं, देश का पहला राष्ट्रीय किसान आंदोलन वो बिजौलिया किसान आंदोलन था। बिजौलिया किसान आंदोलन देश का सर्वव्यापी किसान आंदोलन था। ये 1897 से लेकर 1941 तक चला, 44 वर्ष ये आंदोलन चला। इस आंदोलन में 3 चरण रहे। प्रारंभिक जो चरण था उसमें ये आंदोलन 1897 से 1916 तक का ले सकते हैं। द्वितीय या मध्य चरण है, उसमें 1916 से 1927 तक का ले सकते हैं। और तृतीय या अंतिम चरण है, उसमें ये आंदोलन 1927 से लेके और 1941 तक ले सकते हैं। ये देश का पहला सफल आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। अब हम इसमें ये बात करें, यहाँ बिजौलिया है भीलवाड़ा में। बिजौलिया मेवाड़ की एक जागीर थी। बिजौलिया जागीर, बिजौलिया का प्राचीन जो नाम है वो विंध्यावली और विजयावली मिलता है, या विजयावल्ली। ये ए कैटेगरी की, ए श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर का संस्थापक
अशोक परमार था। अशोक परमार जगनेर उत्तर प्रदेश, ये धौलपुर और भरतपुर के बीच में एक जगह पड़ती है सरींडी। तो सरींडी से वहां जगनेर की लग से सड़क जाती है। जगनेर उत्तर प्रदेश में है। कई लोगों ने गलती से इसे भरतपुर या दूसरी जगह दिखा दिया है। जगनेर वास्तव में आज भी उत्तर प्रदेश में है। तो वहां के अशोक परमार थे, वो इसके संस्थापक थे। माना जाता है कि खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने जब राणा सांगा का साथ दिया था तो राणा सांगा ने ये जागीर उन्हें दी थी। ये तो बात हुई बिजौलिया की जागीर की। देखो बिजौलिया वैसे भी ऐतिहासिक स्थान है। बिजौलिया में से एक शिलालेख मिला हुआ है। इसमें चौहानों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बिजौलिया पारसनाथ का जैन मंदिर है, वहाँ ये शिलालेख आज भी मौजूद है और इससे हमें राजस्थान के इतिहास में बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका है। तो यहाँ बिजौलिया में जो बात हुई थी वो हुई थी धाकड़ जाति के किसानों से। देखिए मैं मात्र कुंडिया को हटा देता हूँ, अब हम डायरेक्ट बिजौलिया की बात करेंगे। तो बिजौलिया में बहुसंख्यक जो किसान थे वो किसान धाकड़ जाति के थे। और मेवाड़ के अधीन इस जागीर में, मेवाड़ के महाराणा उस समय फतेह सिंह थे, वहां का जो जागीरदार था, तो देखिए दो जागीरदार बहुत कुख्यात रहे, किशन सिंह और पृथ्वी सिंह। कई जगह किशन सिंह को कृष्ण सिंह। इन दोनों जागीरदारों ने किसानों पर, जो ज्यादातर किसान थे वो धाकड़ जाति के थे, तो इन किसानों पर आए दिन करों में वृद्धि करते गए। इन करों को संख्या 84 प्रकार के कर हुए और इनमें किसानों की उपज का लगभग 87% भाग कर देने में चला जाता। कहीं चवरी कर लग रहा है, कहीं पत्तल कर लग रहा है। एक कर हो तब किसान इन करों को देने से उब गए। तो इसमें सबसे पहले जो गतिविधियां शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ, वो गंगाराम धाकड़ किसान की मृत्यु पर मृत्यु भोज आयोजित किया गया था। राजस्थान में वैसे मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। इस मौसर के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में धाकड़ समाज की बैठक हुई और बिजौलिया के ठिकानेदार की शिकायत महाराणा तक करने का निर्णय किया गया। इस शिकायत को कौन लेके जाएगा? तो इस शिकायत को लेकर जाने का जिम्मा दिया गया था ठाकरी पटेल और नानजी पटेल। नानजी पटेल, इन दोनों किसानों को वहां भेजा गया। मेवाड़ के महाराणा और जागीरदार, जिनकी तो सब मिली भगत थी, सब इनका कोई समस्या को सुलझाने का उद्देश्य नहीं था। फिर भी उन्होंने एक जांचकर्ता नियुक्त कर दिया और आया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ढाक के 3 पात। तो देखिए प्रारंभिक चरण में कौन कौन आदमी काम कर रहे थे। तो इसमें प्रारंभिक चरण में ठाकरी पटेल और नानजी पटेल। उल्टा जांच अधिकारियों द्वारा ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को ही बिजौलिया से निकालने का आदेश दिया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम है, वो है साधु सीताराम। साधु सीताराम, ब्रह्मदेव और फतेह सिंह चारण, इन सब ने पहले चरण में काम किया। हालांकि साधु सीताराम को ही इस आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस आंदोलन के जनक साधु सीताराम थे। बाद में साधु सीताराम ने इसका नेतृत्व भूप सिंह पथिक को सौंपा।
द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक। पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली गांव के रहने वाले थे और ये अजमेर की टाड़गढ़ जेल से फरार हुए। फरार होने के बाद इन्होंने अपना नाम भूप सिंह रख लिया। ये जाति से गुर्जर थे और साधु सीताराम के आग्रह पर ये बिजौलिया आए और उन्होंने बिजौलिया का नेतृत्व संभाला। इसके अलावा हरे भाऊ किंकर भी इस आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन का वास्तविक नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक ने किसानों को जो ताकत दी, उसमें विजय सिंह पथिक एक अच्छे लेखक और पत्रकार भी थे और गणेश शंकर विद्यार्थी और सचिंद्र सान्याल इनके राजनीतिक गुरु थे। तो सचिन सान्याल, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रीय नेताओं से इनका लिंक था और इस प्रकार विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय बुलंदियों पर पहुंचाया। अब देखिए यहां एक तीसरा आदमी इसी चरण में और आएगा, वो आएगा मन्ना पटेल। ऊपरमाल में, चाहे बिजौलिया कह लें, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई और इस बोर्ड ने जागीरदारों के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। मन्ना पटेल इसके अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने गृह युद्ध कर देने से मना कर दिया। इसके अलावा जागीरदारों से कोई संबंध न रखने का फैसला किया और सहयोग भी नहीं करने का फैसला किया। तो ये सारी बात से ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इस आंदोलन पर शिकंजा कसा गया तो 1927 में भूप सिंह इस आंदोलन से अलग हुआ और 1927 से 41 का जो तीसरा दौर शुरू होता है, इस दौर में जो नए नेता आते हैं उसमें दो तो लाल थे, एक थे माणिकलाल और दूसरे जमुनालाल। जमुनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के बहुत सहयोगी रहे। जमुनालाल बजाज जैसे काशी का वास सीकर के निवासी थे। जमुनालाल बजाज राजस्थानी इतिहास में बहुत फेमस रहे हैं। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गुलाम नंबर 1 भारत सरकार, गुलाम नंबर 2 देसी राजा, गुलाम नंबर 3 सीकर राज और गुलाम नंबर 4 जमुनालाल बजाज। माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के अत्यंत लोकप्रिय नेता थे। प्रजामंडल आंदोलन में माणिकलाल वर्मा का बड़ा नाम रहा है। फिलहाल हम बात आगे करते हैं कि तीसरे चरण में इसके बाद इनके अलावा माणिकलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज और इनके अलावा हरिबाबू उपाध्याय का संबंध अजमेर से है और इन्होंने राम नारायण चौधरी हैं, रमाबाई हैं, जानकी देवी हैं, ये जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी है। तो इन्होंने भी तीसरे चरण में इस आंदोलन में काम किया। अब देखिए, अब हम घटनाओं को लेते हैं। तो सबसे पहले गिरधारीपुरा गांव में बिजौलिया किसान आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहले गिरधारीपुरा गांव में धाकड़ समाज की बैठक हुई और ठाकरे पटेल और नानजी पटेल को जागीरदार की शिकायतें करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। लेकिन
इस प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी बात, दूसरा जो दौर हुआ उसमें विजय सिंह पथिक ने देखिए, विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार, इस अखबार का प्रकाशन कानपुर से होता था और नाम था प्रताप। प्रताप अखबार ने इन खबरों को बिजोलिया के जागीरदार ने